मैं वीडियो देख रहा हूँ। स्लो आए, स्लो से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर अस्मा शौकत हूँ, हेड डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। तो आज की इंटरनेशनल ब्लड डोनर डे के लिए हमने ये एहतमाम किया था वॉक का और उसके बाद कुछ लेक्चर्स का। तो इसमें हम ये बताना चाहते हैं, लोगों को ये अवेयरनेस देना चाहते हैं कि ब्लड डोनेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो बाज़ार से नहीं मिलती, बल्कि हमें ख़ुद लोगों को देनी होती है, और जिससे हमारी बॉडी पे अल्लाह ताला की तरफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हम बिल्कुल हेल्दी होते हैं, बल्कि हमारा नया फ्रेश ब्लड बन जाता है और 1-2 महीने के अंदर हम बिल्कुल हमारा वही ब्लड लेवल बन जाता है। तो अब मैं ये कहूँगी कि जो यंग लोग हैं और जो मैंने भी ब्लड डोनेशंस की हैं और कुछ नहीं होता, तो मैं ये कहूँगी कि ब्लड डोनेशंस के बारे में जितने भी मफरूज़ात हैं तो वो गलत साबित होते हैं, और आप लोग डोनेशंस दें गरीब मरीज़ों के लिए और बहुत बीमार मरीज़ों के लिए और थैलेसीमिया के बच्चों के लिए, जिनके लिए लाइफ एंड डेथ का मसला है ब्लड। जी, इसके लिए कुछ डेफरल्स होते हैं और हम इंटरव्यूज़ करते हैं कि वो ड्रग एब्यूज़र तो नहीं है, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर देखते हैं, उसे हम उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाते हैं। ये आम तौर पे 60 साल की उम्र तक के लोगों का लिया जाता है, या जो यंग लोग हैं 18 से ज़्यादा साल के उम्र के लोग, उनका लिया जाता है। लेकिन जिनका वज़न कम होता है या जिनकी हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है, तो जब उनका अपना ही 5 हीमोग्लोबिन लेवल है तो ब्लड लगाने का क्या फ़ायदा। तो जिनकी 12 से 13 हीमोग्लोबिन लेवल हो या 8-9 हीमोग्लोबिन हो और जिनको कोई बीमारी ना हो, उससे पहले हम टेस्ट करते हैं कि हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी या HIV या सिफिलिस वगैरह जैसी बीमारियां ना हो कि वो दूसरे बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो जाएं, तो उनके ब्लड्स हम नहीं लेते। तो उनके लेते हैं जो हेल्दी हैं ऑलरेडी और यंग हैं। तो 60 ईयर्स की उम्र के लोग आराम से ब्लड दे सकते हैं अगर हेल्दी हैं। तो हम लोगों को ये बताएंगे कि जब तक वो हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी और HIV और इसके अलावा सिफिलिस और मलेरिया, ये 5 टेस्ट होते हैं जो करवाए जाते हैं ब्लड डोनर्स से पहले। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव होते हैं तो ब्लड लिया ही नहीं जाता, इसलिए उनको ब्लड से नहीं होता ब्लड। अगर हम उनको ब्लड देंगे तो उनको नहीं होंगी ये बीमारियां, क्योंकि ये ब्लड पाक होता है इन तमाम 5 बीमारियों से। जी, वो ये होता है कि हमारे पास यहाँ इंडस वालों की तरफ से RBC यानी रीजनल ब्लड सेंटर मौजूद है, और ये सारा ब्लड जो है वो वहाँ जाता है। वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जैसे बाहर के मुल्कों में मशीनें होती हैं, वहाँ पे प्रिजर्व्ड होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो मरीज़ के लवाहिकीन हैं उनको A नेगेटिव ब्लड नहीं मिल रहा या O नेगेटिव ब्लड जो बहुत ही रेयर है वो नहीं मिल रहा, तो वो उनको दे दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, और क्रॉस मैचिंग होती है। और इंडस का नाम तो आप लोग सब जानते हैं कि वो एक बहुत बड़ा इदारा है, उसी के थ्रू हम ब्लड देते हैं, और ये उसी का ही बेसिकली ये एक काम है जो हुकूमत ने उनको दिया हुआ है, और वो बहुत ही अच्छी तरह ब्लड अपने रेसिपिएंट्स को, अपने जो नीडेड लोग हैं उनको दिया जाता है वहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर उज़्मा चौहान है और कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट हूँ मैं कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में, और फॉर्मर हेड RBC भावलपुर हूँ मैं। और आज के दिन के हवाले से मैं सब लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि ब्लड डोनेशन से बिल्कुल प्लीज़ मत घबराएं, ठीक है। आप अपने प्यारों को, अपने दोस्तों को, इंसानों को, ज़रूरतमंदों को, सबको ब्लड डोनेट कर सकते हैं किसी भी ख़तरे के बग़ैर।
दूसरी बात ये है कि कई लोग बहुत परेशान हो रहे होते हैं भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में आके ब्लड अरेंज करने के लिए, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ रीजनल ब्लड सेंटर मौजूद है उनकी सर्विसेज के लिए 24 घंटे। वहाँ आके वो अपने वार्ड से या इमरजेंसी से जहाँ भी वो दाखिल हैं वहाँ से एक प्रोफार्मा बनवाएंगे और वहाँ आके मरीज़ के सैंपल के साथ जमा करा देंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर डोनर अवेलेबल होगा तो उनको बहुत आसानी होगी। देखें, कई दफ़ा बहुत से लोग ब्लड डोनेट नहीं कर रहे होते, तो नॉन डोनर ब्लड दिया तो बहुत जा रहा होता है, लेकिन कई दफ़ा पॉसिबल नहीं होता कि उनको दिया जा सके। तो इसलिए हम अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को, अपनी टीचिंग फैकल्टी को, आम आवाम को, सबको आज के दिन से की मुनासबत से ये कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप आएँ, ब्लड डोनेट करें और इस ब्लड डोनर डे की एक्टिविटी को और ज़्यादा मज़ीद बेहतर बनाइए।